हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुकीम अराइवल रजिस्ट्रेशन के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो भी लोग सऊदी अरेबिया आने वाले होते हैं उन सारे लोगों को मुकीम में अराइवल रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है मैक्सिमम 72 आवर्स आपके फ्लाइट डिपार्चर से। ये मुकीम पोर्टल अपडेट हो गया है एज पर रेशन गाइडलाइंस। जो गाइडलाइन पब्लिश किया गया था गाका की तरफ से वो ऑलरेडी अपडेट हो गया है, लेकिन अभी भी थोड़े बहुत कुछ इश्यूज हैं उसमें। वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। जो भी लोग सऊदी अरेबिया आ रहे हैं वो 3 कैटेगरी में होंगे। पहला होगा सऊदी का सिटीजन, दूसरा रेसिडेंट जो इकामा वाले हैं, तीसरा होगा विजिटर्स जो नॉन इकामा वाले हैं। इन 3 कैटेगरी में से सऊदी सिटीजन्स को अराइवल रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। बाकी 2 कैटेगरी जो है विजिटर्स और इकामा वाले जो रेसिडेंट हैं उन सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, अराइवल रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें विजिटर्स का अलग कुछ रिक्वायरमेंट्स है और रेसिडेंट का अलग रिक्वायरमेंट्स है। पहले मैं आपको बताता हूँ विजिटर्स के बारे में कि किन लोगों को इसमें रजिस्ट्रेशन करना है। जो विजिटर्स हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना है इसमें, चाहे जितने भी एज ग्रुप के हो, चाहे वो इन्फेंट हो या फिर 4 साल के हो, 5 साल, 10 साल, जो भी ट्रैवलर्स हैं उन्हें इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करना है। एज वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट करेंगे आप अगर आप वैक्सीनेटेड हैं। अगर जो बच्चे 12 साल से कम उम्र के हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट करेंगे, वो सेलेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जो रेसिडेंट हैं उनके लिए अगर आप 18 साल से ज़्यादा उम्र के ट्रैवलर्स हैं तो आपको इंडिपेंडेंट रजिस्ट्रेशन करना है। और अगर 18 साल से कम उम्र के अगर कोई ट्रैवलर्स हैं तो उनको एज ए डिपेंडेंट जो मेन ट्रैवलर्स हैं उनके साथ ऐड करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो वहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन है ऐड बोल के, वो आप ऐड कर लीजिएगा। उनका इकामा नंबर रखिएगा, ऑलरेडी ऐड हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई जो मेन है, अगर कोई हस्बैंड ट्रैवल कर रहा है उनके साथ बाकी डिपेंडेंट्स ट्रैवल कर रहे हैं तो हस्बैंड रजिस्ट्रेशन करेगा। इसके बाद नीचे में अपना डिपेंडेंट्स को ऐड कर लेगा। उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के डिपेंडेंट्स हैं उनको अलग से करने हैं। ओके, अगर स्पॉन्सर ही अगर ट्रैवल कर रहा है तो उनके साथ बाकी डिपेंडेंट्स के इकामा नंबर जस्ट इंटर करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये तो था विजिटर्स में सारों को इंडिविजुअली रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन जो रेसिडेंट है उसमें 18 साल से कम उम्र वालों को एज ए डिपेंडेंट ऐड करना है रजिस्ट्रेशन करते समय। ओके, और जो 12 साल से कम उम्र के हैं वो नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर्स बोल के सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ये था विजिटर्स के लिए। अब जब विजिटर्स अगर सेलेक्ट रजिस्ट्रेशन करने वाले होंगे, मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसमें आप क्लिक करके जैसे ही जाएंगे होम स्क्रीन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। वैक्सीनेटेड विजिटर्स, नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर, रेसिडेंट, नॉन वैक्सीनेटेड रेजिडेंट, वैक्सीनेटेड रेजिडेंट्स, मेडिकल स्टाफ वाले कुछ है, कुछ लेबर्स जो हाउस वर्कर्स अपने स्पॉन्सर्स के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, वो बहुत सारे ऑप्शन है उसमें। ओके, अगर आप विजिटर्स हैं तो आप अपना वैक्सीनेटेड स्टेटस सेलेक्ट कीजिएगा। जितने भी लोग वैक्सीनेटेड हैं वही लोग सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। ओके, अगर आप वैक्सीनेटेड हो तो वैक्सीनेटेड ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। वहाँ पे आप कंट्री ऑफ डिपार्चर, अगर इंडिया से आ रहे हैं तो इंडिया लिखिए। नेशनलिटी अपना सेलेक्ट कीजिए, इंडिया सेलेक्ट कीजिए या फिर जहाँ से भी जो भी आपका नेशनलिटी है वो सेलेक्ट कीजिए। अपना वीज़ा नंबर लिखिए, वेरीफाई कीजिए। इसके बाद आपको बाकी के इन्फॉर्मेशन फिल करने रहेंगे। ये बाकी की इन्फॉर्मेशन बाकी सारे लोगों के लिए, रेजिडेंट के लिए भी सेम है। ओके, तो विजिटर्स अपना वीज़ा नंबर इंटर करके रजिस्ट्रेशन शुरुआत कर सकता है। बाकी जो रेसिडेंट है वो कंट्री ऑफ डिपार्चर सेलेक्ट करेंगे, नेशनलिटी सेलेक्ट करेंगे, अपना इकामा नंबर लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, वेरीफाई करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद बाकी के सारे इन्फॉर्मेशन उनको फिल करने रहेंगे। जो इन्फॉर्मेशन आपको फिल करना है उससे पहले आपके पास टिकट का डिटेल होना पड़ेगा कि आपका फ्लाइट का नंबर क्या है, आपका कहाँ से आप डिपार्चर कर रहे हैं, कहाँ पे आप अराइव हो रहे हैं, वो सारे डिटेल आपको फिल करने हैं। वैक्सीनेटेड अगर आप हैं बाय 1 डोज तो आपको सेलेक्ट करना है बाय 2 डोज या 3 डोज। लेकिन यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है कि अगर आप वैक्सीनेटेड बाय 1st डोज हैं तो उसमें सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन का ही ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि अगर आपने 1 डोज लिया है मान लो कोविशील्ड का तो आपके पास वहाँ ऑप्शन ही नहीं है, तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। बाकी और एक इशू इसमें यह है कि जिन्होंने 2nd डोज मान लीजिए मई में लिया है या फिर जून में लिया है तो उनके लिए ऑप्शन ही नहीं है। उसमें जो 2nd डोज का ऑप्शन है वो जुलाई से शुरू हो रहा है, जुलाई 2021 से। तो अगर आपने 2nd डोज जून में लिया है
तो आपके पास वहाँ ऑप्शन ही नहीं है, ना विजिटर्स के, पता नहीं ये क्या प्रॉब्लम है। शायद ये भी एक मिस्टेक है जो अपडेट होंगे आने वाले दिनों में। इस चीज़ को मैं फिर से बताता हूँ, जब आप वहाँ पे वैक्सीन का डिटेल फिल कर रहे होंगे, अगर आप फर्स्ट डोज लिए हैं, कोई सा भी वैक्सीन का अगर आपने फर्स्ट डोज लिया है तो फर्स्ट डोज सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप जॉनसन एंड जॉनसन लिए हैं तो तभी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। फर्स्ट डोज में बाकी वैक्सीन का इंफॉर्मेशन नहीं आता है, ओके। और अगर आपने सेकेंड डोज लिया है मई महीने में लिया है या फिर जून महीने में लिया है, तो आपको जून का ऑप्शन ही नहीं है 2021 में, जुलाई से शुरू होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। इस चीज़ को कैसे रजिस्ट्रेशन करें ये मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप गलत इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन तो नहीं कर सकते हैं, ओके। और जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं विजिटर्स 12 साल से कम, वो आ सकते हैं सऊदी अरेबिया। वैक्सीनेटेड ट्रैवलर्स के साथ में अगर पेरेंट्स वैक्सीनेटेड है तो उनके साथ में आ सकते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली, इंडिविजुअली, ओके। क्वारंटीन का रिक्वायरमेंट हट गया है, तो उसमें ऑप्शन भी हट गया है। पहले क्वारंटीन का ऑप्शन आता था, क्वारंटीन प्लेस का आपको डिटेल लिखना रहता था, वो भी हट गया है। ये सारे इंफॉर्मेशन आप फिल करने के बाद में सबमिट कर दीजिएगा। एक मुकीम अराइवल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जनरेट होगा, उसको प्रिंट करके अपने पास रख लीजिएगा। जब आप ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यही जो डेटा है वो तवक्कलना वाले रिट्राइव करते हैं, ओके। तो ये था मुकीम से रिलेटेड अपडेट। अभी मुकीम भी वैलिड है, तवक्कलना भी वैलिड है। जो लेटेस्ट गाइडलाइन के मुताबिक अभी ये दोनों चीज़ें हटे नहीं है। मेरे ख्याल से जब तवक्कलना हटेगा तभी ये मुकीम भी हटेगा, क्योंकि दोनों इंटरलिंक है। अभी भी सऊदी अरेबिया में आप कहीं जाते हैं तो आपको तवक्कलना दिखाना पड़ता है। जब तवक्कलना हट जाएगा तो ऑटोमेटिकली मुकीम का रिक्वायरमेंट, मुकीम में जो अराइवल रजिस्ट्रेशन होता है उसका रिक्वायरमेंट्स भी हट जाएगा। तो आपके लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।